हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों, ये क्लास आपकी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, यानी कि नेशनल मूवमेंट की ये क्लास है। इसका पार्ट 2 आज हमारा है। पार्ट 1 हमने कल आपको करा दिया था। और ये क्लास आपकी ईएसआईसी का जो आपका एमटीएस का एग्ज़ाम है उसके लिए ये क्लास मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए, ये हमारा लास्ट पार्ट होगा, इसके बाद हमारा कोई पार्ट नहीं होगा। आंदोलन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके बनेंगे वो सारे क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होने वाले हैं। कोई भी आपका आंदोलन का क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। इसके अंदर हम आपको वन लाइनर कराएंगे ताकि कम समय में ज़्यादा की आपका रिवीजन हो सके। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जो नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको समय पर मिलती रहेगी। क्वेश्चन है विधायी, और क्वेश्चन माफ करना। चलिए देखिए, हेडिंग हमारी विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। ठीक है, अगला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, अगला है उच्चतम न्यायालय 1774 में गठित किया गया था। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, बाकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, हमारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ जाकर हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो है उच्चतम न्यायालय 1774 में गठित किया गया था और एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश चुने गए तथा चैम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइड अन्य न्यायाधीश चुने गए थे या नियुक्त हुए थे। चलिए ठीक है, अगला है कॉर्नवालिस जिला कलेक्टरों को अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था, अतः उसने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया था। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को चाय एवं चीन के साथ व्यापार के अतिरिक्त 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया था। 1873 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में शिक्षा पर 1,00,000 रुपये वार्षिक खर्च करने का प्रावधान भी किया गया था। ठीक है ना, चलिए अगले पर चलते हैं। हम अगला है चार्टर एक्ट 1833 द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। अगला है 1833 के अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। कब? 1833 के अधिनियम के द्वारा। अगला है 1858 के भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राजमुकुट को सौंप दिया गया था। अगला है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी। इससे अगला है बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 में की गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर ही वर्ष 1922 के सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी थी। अगले की बात की जाए तो भारत में प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों 1919 में से प्रारंभ किए गए, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। अगला है वर्ष 1926 में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। 1935 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। अगले की बात की जाए तो 1937 में संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करना प्रारंभ किया था और वर्ष 1950 में संविधान के लागू होने के बाद संघीय लोक सेवा आयोग यानी एफपीएससी का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया था। कब किया था? 1950 में किया था। इसको भी नोट डाउन करेंगे सभी। अगला है वर्ष 1950 में संविधान के लागू होने के बाद संघीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर, ये रिपीट है क्या? एक सेकंड दीजिएगा। देखिए हाँ, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं, अगला देख लेते हैं। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो हैं पर इंजन नहीं। कब कहा था? 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन। चलिए अगली हेडिंग है भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम पढ़ेंगे अब।
वर्धा में 14 जुलाई 1942 को हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया गया था। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, नोट करेंगे। चलिए अगला है 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। अगला है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड बेवेल था, ये भी नोट करेंगे, लॉर्ड बेवेल। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना, ये इसकी एक विशेषता थी। अगला है बीमारी के आधार पर गांधी जी को 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया था। अगला है भारत छोड़ो तथा करो या मरो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। किसने? देखिए भारत छोड़ो और करो या मरो का जो नारा दिया था ये यूसुफ मेहर अली ने दिया था, ये भी नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे इंपॉर्टेंट लिए हैं मैंने, छोड़ के मत जाइएगा, एग्जाम से पहले जरूर देखिएगा, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। कहाँ? कटक में हुआ था, उड़ीसा के। अगला है हमारा सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था और महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। किसने कहा था देशभक्तों का देशभक्त? सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी ने क्या कहा था, इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आता है। चलिए अगला है हमारा सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग देने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। और अगला है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मूलतः कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, ठीक है। अगला है कैप्टन मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड तथा A.V. अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे, ठीक है। अगला है कैबिनेट मिशन के त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगले की बात की जाए तो 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ, जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी और लियाकत अली सहित लीग के 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया, जिसके कारण 3 कांग्रेसी सदस्य सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस तथा सर सफात अहमद खां को हटाना पड़ा, ठीक है। अगला है 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की गई थी। और अगली की बात की जाए तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए और संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इंपोर्टेंट करेंगे इसको, इंपोर्टेंट करके इसको नोट डाउन करेंगे। अगला है हमारा 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में हुई, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इससे अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा ब्रिटिश युग में G.B. मावलकर वर्ष 1946 से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे थे। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में जन गण मन तथा इकबाल की गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा M.S. सुब्बलक्ष्मी ने गाया था। किसने? M.S. सुब्बलक्ष्मी ने गाया था। और बताइए M.S. सुब्बलक्ष्मी को भारत रत्न कब प्राप्त हुआ था? देखिए मैं आपको बता दूं, M.S. सुब्बलक्ष्मी को भारत रत्न प्राप्त हुआ था 1998 में। कब? 1998 में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950 में थे। अगला है C. गोपालाचारी वर्ष 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। और अगले की बात की जाए तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? V.R. अम्बेडकर थे। कौन? V.R. अम्बेडकर। अगला है हमारा नोट का मतलब
मिक्स क्वेश्चन है इसके अंदर और इम्पोर्टेंट सारे। देखिए, आमार सोनार बांग्ला गीत की रचना वर्ष 1905 में बंग भंग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। सारे इंपॉर्टेंट मैं आपको कराने वाला हूँ, जो भी आपके नोट में है, बाकी सारे इंपॉर्टेंट तो हैं ही, लेकिन इन पे ज़्यादा फोकस करना है आपको। देखिए, भारत भारती के लेखक, हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा राष्ट्र कवि के उपाधि से विभूषित मैथिली शरण गुप्त हैं। इनकी अन्य मुख्य रचनाएं पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ, बध आदि हैं। ठीक है। 19वीं शताब्दी में उड़ीसा अकाल 1866 से 67 ने भीषण रूप धारण किया था। इस अकाल को क्या कहा जाता है? प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला है जी.बी. मावलकर, जो 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे। ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी, द ग्रेट सेंटिनेल ने महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। कौन सा? जय जवान जय किसान। जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार फ्रैंक मोरेस थे। लॉर्ड माउंटबेटन 1947-48 में भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी ठहराया था। किसे? मोहम्मद अली जिन्ना को। अगस्त 1923 में संपन्न बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। अगले की बात की जाए तो अगला है हमारा डॉक्टर पट्टाभी सितारमैया, प्रमुख राष्ट्रवादी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1858 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। अगला है हमारा अबुल कलाम आज़ाद, देवबंद से संबंधित थे। उन्होंने अल नदवा का प्रकाशन किया था। अगले की बात की जाए तो भारत में सर्वप्रथम केरल में वर्ष 1957 में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट इटली ने कहा था, डोडो जो एक विलुप्त पक्षी है, उसकी भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में फ्रांस में हुई थी। कहाँ? फ्रांस में 1789 में। चलिए अगला है वर्ष 1999 में कारगिल विवाद के दौरान भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध सफल सैन्य कार्रवाई की थी, जिसे ऑपरेशन विजय की संज्ञा दी गई थी। क्या? ऑपरेशन विजय। ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि कारगिल युद्ध जो हुआ था उसमें कौन सा वर्ड यूज किया गया था, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपको ऑपरेशन विजय आपके ऑप्शन में मिलेगा, ये लगाना है आपको। अगला है भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की स्मृति में प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को कृषक दिवस मनाते हैं। क्या? कृषि दिवस या कृषक दिवस। अगला है प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस कलकत्ता, जिसे वर्तमान कोलकाता में 27 दिसंबर 1928 को संपन्न हुई थी। अगला है इस कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना 1910 में हुई थी, ये भी नोट करेंगे। अगला है हैदराबाद रियासत में सैनिक कार्रवाई के दौरान ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। अगले की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल राज्य का सचिवालय भवन राइस बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है, राइस बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। अगला है वर्तमान में सबसे अधिक प्रचलित कैलेंडर कौन सा है? ग्रिगोरियन कैलेंडर है। और मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में 1910 में हुआ था और 18 वर्ष की आयु में उन्होंने एक मिशनरी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। ठीक है। 5 सितंबर 1997 को मदर टेरेसा की मृत्यु के समय उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त थी। और फतेह सिंह राठौर को टाइगर मैन के उपनाम से जाना जाता है। किसे? फतेह सिंह राठौर को जानते हैं टाइगर मैन के उपनाम से। अगला है विश्व की प्रसिद्ध महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव श्री मावो भंडारनायके, जो श्रीलंका से हैं, उन्हें प्राप्त है। अगला है 10 डाउनिंग या 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम है। किसका? ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम है 10 या 10 डाउनिंग स्ट्रीट। चलिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। और आज इस क्लास के साथ साथ आपका जो आंदोलन यानी कि नेशनल मूवमेंट का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी को आपको दोनों क्लास ये कंप्लीट कर देनी है। आई बटन में लिंक आपकी जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसका दे दिया है मैंने, वहाँ जाकर देख सकते हैं फर्स्ट क्लास। इन दोनों क्लास को कंप्लीट करके जाइएगा, क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा कहीं से भी। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।